बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल है। अलग अलग लोगों के फोन आए कि हमने गैस बुक की, हमें मैसेज मिल गया है। पहली बात तो कला जैसी कोई स्थिति नहीं है। आज पहाड़ की जवानी कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी इस साल केदारनाथ भी आएँ और केदारनाथ से ये कहें कि वहाँ जो अधिकांश लोगों की ये एक की शिकायत तो ये थी कि बीजेपी के लोगों के द्वारा कांग्रेस में जो लोग बीजेपी से जो लोग आए थे उनके बाद जो बयानबाजी चली है उस पर कब विराम लगेगा? क्योंकि अभी बीजेपी तो ये कह रही है कि पहले उन्हें संभाल ले, बाकी तो तब देखे कांग्रेस। नहीं, वो बीजेपी क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जिस बयानबाजी की आप बात कर रहे हैं उन पर सब पूर्ण विराम लग चुका है। मैंने सभी नेताओं से ये अपील की है कि जो भी बातें कहनी है वो पार्टी फोरम पर कहें, और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद उस पर पूर्णतया विराम लग गया। ऐसी कोई बात नहीं। अब सब लोग इस बात में जुटे हैं कि हमारी राज्य के प्रभारी, कांग्रेस प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। सभी नेता लोग उसके तैयारी में लगे हैं, उन कार्यक्रमों की तैयारी में लगे हैं, और अब ऐसी कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये निश्चित रूप में है कि बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि वर्तमान विधायक भी उसमें शामिल है। लेकिन हम निश्चित रूप में इस बात को सोच समझकर फैसला करेंगे कि हमारे जो लोग पहले से जिन जगहों पर काम कर रहे हैं उनको भी किस तरह एडजस्ट किया जा सके, उनके सम्मान को भी बचाए रखना, उनके सम्मान की रक्षा करना, उनके जो परिश्रम उन्होंने आज तक किया उसको मद्देनज़र रख के ही फैसले किए जाएंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी हमारे विपक्ष की पार्टी है, उनको वो तो कहते रहेंगे, कहते रहें। अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ सब बयानबाजी हो रही है तो उनके यहाँ क्या हो रहा है? क्या मैं याद दिलाऊं कि वहाँ गदरपुर में पांडे साहब क्या क्या बोल रहे हैं? मैं याद दिलाऊं उन्हें? या अन्य उनके नेता क्या क्या बोल रहे हैं, मैं याद दिलाऊं क्या? तो वो अपना कुनबा संभालें और बहुत जल्दी एक बड़ी खेप फिर कांग्रेस में शामिल करके हम उन्हें जवाब देंगे। सर, जिस तरह से शामिल कराने की बात की जा रही है, संजय नेगी भी पेच फंसा है, वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा कोई पेच वाली बात नहीं है, बातचीत शुरू है। संजय नेगी जी का मामला विचाराधीन है और मैंने कहा ना कि मैंने 1.5 दर्जन नेताओं के नाम हाईकमान को सौंपे थे, उसमें संजय नेगी भी हैं। लेकिन जिन पर, क्योंकि एक व्यक्ति अगर शामिल होता है तो कई आयामों में बातें करनी पड़ती हैं, सबको संतुष्ट करना पड़ता है। तो चूंकि जिनके इर्द गिर्द के सभी आयाम संतुष्ट हैं उनको शामिल कर लिया गया। जिनके इर्द गिर्द के आयामों से और बातचीत की जानी है उनसे बातचीत शुरू है। तो संजय नेगी का केस पेंडिंग है। संजय नेगी ने मीडिया में आके बात कही कि मैं कांग्रेस का पक्षधर हूँ, मुझे कांग्रेस पसंद है, और ये खुलेआम उन्होंने कहा है, तो उसके लिए बातचीत जारी है। सर, रावत जी का जो 15 दिन का उपवास था या दूरी थी उसे किस, ये उनसे ही आप पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनका ये मन था कि मैं कुछ दिन राजनीतिक कामों में प्रतिभाग नहीं करूँगा। तो ये कोई ठीक है, उन्होंने ये बात कह दी। कुछ लोग बिना कहे भी छुट्टी ले लेते हैं, हमारे जैसे लोग कम कहते नहीं हैं। पर ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिस पर तमाम प्रश्न खड़े हो सकें। सर, एक बात यह भी है कि चुनाव को काफी कम समय रह गया है, तो जहां पार्टी को अपनी रणनीति बनाने पर विचार करना चाहिए तो अपनी अंदरूनी कलह को ही शांत करने में नहीं, ये पार्टी निश्चित रूप में चुनाव के मद्देनजर अपनी जो अंदरूनी रणनीति है उस पर काम कर रही है। और जो हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं वो भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो, तो अब सब चीज़ हम यहाँ पर नहीं कह सकते। सर, प्रभारी का भी दौरा है, अच्छी बात है, स्वागत है। हम सब उसी कार्यक्रम में उनको तमाम उनके कार्यक्रमों को सफल बनाने में हम लोग सब जुटे हुए हैं। किस तरह का दौरा है, कहाँ उन्होंने जाना है? वो रुद्रपुर से प्रारंभ करके रुद्रपुर, हल्द्वानी, मतलब 5 दिन का दौरा है। रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, मसूरी, तो इतने जगह का प्रोग्राम है और 5 दिन का प्रोग्राम है उनका। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वो गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में और फिर कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में भी जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो प्रभारी का दौरा है वो कहीं ना कहीं जो ये कला जैसी स्थिति बनी है उसको मैनेज करने के लिए, पहली बात तो कला जैसी कोई स्थिति नहीं है, और दूसरी बात कि उनके दौरे से अगर बातें सामान्य होती हैं तो निश्चित रूप में स्वागत योग्य कदम है उनका।
अब आगे की रणनीति कांग्रेस की कैसी रहेगी, क्योंकि आप कला शांत करने की स्थिति में अब आगे भी कोई कला नहीं है। पहले तो इसको कला का नाम मत दीजिए, कोई कला नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जरूर है कि मैंने पार्टी के नेताओं से कहा है कि जो भी बातें उनकी हो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। तो इसलिए सभी का ध्यान आगे आने वाले चुनाव पर है और सभी लोग उसके लिए अब तैयारी पर लग गए। आगे की कार्यकारिणी गठित करने पर कोई विचार चल रहा है? कार्यकारिणी के बारे में आप लोग बार बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकारिणी का जो भी संभावित नाम थे हमने सब नाम हाईकमान को भेज दिए और मेरी जानकारी ये भी है कि वहाँ भी तैयार पूरे मतलब तैयारी है, फाइनल हो चुका है। लेकिन चूंकि कुछ अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो हमारे वरिष्ठ लोग जो कि उन अंतिम रूप में उन चीज़ों को फाइनल करते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं, वो लोग वहाँ के अलग अलग दूसरे स्टेटों के चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए वो लिस्ट जारी नहीं हो पाई। ये चीज़ देखी गई है कि जिस तरह से 2022 का चुनाव था उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी आई थी, अब 27 का चुनाव आ रहा है उससे पहले भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि जो कांग्रेस से छोड़ के बातों में शामिल हुए हैं उन लोग कह रहे हैं कि सीधे तौर पे जो है टिकट बंटवारे को लेके ये चीज़ें कांग्रेस में जो सामने आती हैं, इसको लेकर सर क्या कुछ कहेंगे? मैं आपके प्रश्न का एग्जैक्ट प्रश्न क्या है आपका? सर टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान ये है, अभी टिकट बंटवारे की कोई बात ही नहीं हो रही है। शुरुआत इसी तरह से होती है। ठीक है, आप जब टिकट बंटवारा होगा तब आप ये प्रश्न पूछ लेना। आज बहुत ही प्री मेच्योर बात है कि टिकट बंटवारे का क्या होगा। टिकट बंटवारे वाली कोई बात अभी है नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री का भी दौरा है उत्तराखंड में, कई योजनाएं हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आए। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी इस साल केदारनाथ भी आए और केदारनाथ से ये कहें कि वहाँ जो सोने का गड़बड़ झाला हुआ, मैं तो सुना कि केरल के एक मंदिर में भी सोने का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। तो जहाँ ये इसी तरह मतलब तमाम मंदिरों में जो सोने के घोटाले हो रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी आए और बताएं कि भाई केदारनाथ में किस तरह उनकी सरकार के रहते हुए ये सब हो गया। उनके सरकार का जो बोर्ड वहाँ पर नियुक्त किया गया उनके रहते कैसे ये हो गया, ये बताएं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आए, उसका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रश्न प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे पास हैं। उन्होंने कहा था पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आया, अब उनके होने के बाद आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज पहाड़ की जवानी कहाँ दर दर की ठोकरें खा रही है, क्या उनके एड्रेस पते प्रधानमंत्री जी हमें बता सकते हैं, या उनको नहीं पता तो हम बता देंगे। तो बहुत से प्रश्न हैं प्रधानमंत्री जी के। प्रधानमंत्री जी अंकिता भंडारी मामले में चुप्पी साध जाते हैं। कौन है वो वीआईपी? सीबीआई जांच का अब तक क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? आज कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए, करीब 2 महीने, 2-2.5 महीने हो गए सीबीआई जांच की संस्तुति करके। क्या हुआ उस सीबीआई जांच का? क्यों प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लोगों को मतलब झुंझुना पकड़ाकर और वाहवाही लूट रहे हैं? तो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री जी से। सर, एलपीजी को लेकर आपने कभी का आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग, देखिए मैं पुनः उस बात को कहना चाहता हूं कि कोटद्वार से मुझे बहुत लोगों के फोन आए और अधिकांश लोगों की ये एक की शिकायत तो ये थी कि बीजेपी के लोगों के द्वारा सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं या तो नियम सबके लिए हो, अगर पार्षदों के माध्यम से सिलेंडर बांटने हैं तो कांग्रेस के पार्षद भी बांटे और बीजेपी के पार्षद भी बांटे। लेकिन अगर ये व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था तो ये होनी चाहिए कि जो व्यक्ति सिलेंडर जिसको चाहिए वो बुक कराता है और तय समय पर उसको सिलेंडर मिले। किसी कांग्रेस के पार्षद की जरूरत नहीं, किसी बीजेपी के पार्षद की जरूरत नहीं। लेकिन हुआ ये है कि मैंने नाम भी लिया, 2-3 दिन हो गया, मुझे नाम याद नहीं, बीना नेगी ऐसा कुछ नाम है, उनके कार्यालय से मुझे फोन आया कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो मैंने उसको सोशल मीडिया पे कहा, विधानसभा की अध्यक्ष का विधानसभा क्षेत्र, उन्हें उसकी जांच करानी चाहिए और जांच करा के अगर गलत है तो बताएं कि गलत है। मैंने तो नाम भी ले लिया कि फलानी जगह से मुझे फ़ोन आया। इसके अलावा कोटद्वार से कई जगह से मुझे अलग अलग लोगों के फ़ोन आए कि हमने गैस बुक की, हमें मैसेज मिल गया है कि भाई डिलीवरी होगी, जो खाते में पैसा आता है वो भी आ गया, जो 2-4 रुपये 10-20 रुपये आते होंगे, हाँ वो आ गया, पर गैस नहीं आई। तो गैस कहाँ गई? ये सीधा संकेत है कि गैस ब्लैक हो गई, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो बजाय उस पर ध्यान रखने के मैंने उनका ध्यान खींचने में सफलता पाई। ये तो मैं तो खुशनसीब हूँ। सर, 4 धाम यात्रा भी है सर, है 4 धाम यात्रा है। मैंने कल कहा कि 4 धाम यात्रा बिल्कुल सामने है। सरकार इधर उधर की बात न करे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस बात का खुलासा करें, इस बात को कहें कि उत्तराखंड के लिए
चार धाम यात्रा के दौरान और गर्मियों में हमारे प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए जो संभावित व्यवधान है उस व्यवधान को दूर करने के लिए गैस की आपूर्ति वो किस रूप में करेंगे, वो इस बात का आश्वासन प्रदेश को देके जाए। मैंने ये भी कहा है कि कल मैं हरिद्वार कुछ समय के लिए गया, 1-2 घंटे के लिए गया। वहाँ पे बहुत से व्यवसायियों ने मुझे ये कहा कि उन्हें चिंता है इस बात की कि जो बुकिंग हुई थी चारधाम यात्रा के मद्देनजर उनकी, वो बुकिंग कैंसिल हो गई है। लोग असमंजस में है कि जाएं कि ना जाएं। तो सरकारों को ये चाहिए कि सरकारें उन लोगों को विश्वास दिलाएं कि बिल्कुल हम आपकी खातिरदारी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि लोग आगे जो बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं वो कैंसिल ना करें। ये मैंने कहा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से हम चाहते हैं कि वो इस बात का आश्वासन प्रदेश को देके जाएं कि गैस की किल्लत चारधाम यात्रा के सीजन में, पूरे सीजन में कहीं भी गैस की किल्लत नहीं होगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी ढाबे और होटल हैं उन सब होटल और ढाबों के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा कि उनकी गैस कम, मतलब जैसे जैसे गैस उनकी खत्म होने वाली हो उससे पहले वहाँ गैस पहुँच जाए, ये सुनिश्चित किया जाएगा।